गुड मॉर्निंग। कैसे हो विद्यार्थियों? दोस्तों, इससे पहले डाले गए जो वीडियो हैं वो आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। बिल्कुल विद्यार्थियों, समय का सदुपयोग करें। घर पर आप 24 घंटे रह रहे हैं, इसमें से कुछ समय ऐसा पढ़ाई के लिए भी निकालें ताकि आप समय का सदुपयोग कर सकें। चलो, आपका समय ज़्यादा खराब न करते हुए हम आज बात करेंगे अगली नदी के बारे में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अपवाह तंत्र की। और राजस्थान के अपवाह तंत्र में हम बात कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की। और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में हम बात कर रहे थे चंबल नदी के बारे में। मैंने इससे पहले 2 वीडियो चंबल नदी के बारे में डाल दिए हैं, एक चंबल के बारे में और दूसरा चंबल की सहायक नदियों के बारे में। आप वहाँ पर चंबल के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हो, कहाँ बांध बने हैं, कहाँ से उद्गम होता है, कितने जिलों से होकर बहती है, और इसके अलावा और भी बहुत से क्वेश्चन हैं जो मैंने उसमें बताए हैं। आज हम आगे बात करेंगे एक अलग नदी जो चंबल की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है उसके बारे में बात करेंगे, और वह कौन सी है? बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास। सबसे पहले हम बात करेंगे बनास के उपनाम। उपनाम का मतलब है किस नदी को और कौन कौन से नामों से जाना जाता है। तो देखिए, सबसे पहले इसे वन की आशा या फिर वन की आस, या फिर इस नदी को क्या कहा जाता है? इस नदी को वर्णासा नदी भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? इसे वन की आशा, वन की आस, या फिर क्या कहा जाता है? वर्णासा नदी भी कहा जाता है। अन्य जो दोस्तों इसका नाम है, इसे वशिष्ठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? वशिष्ठी नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। प्राचीन साहित्य की बात करें तो उसमें उस समय इस नदी का नाम क्या था? वशिष्ठी नाम। इसलिए इसे क्या कहते हैं? वशिष्ठी नदी भी कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली या पूर्णतया राज्य में बहने वाली राज्य की सबसे लंबी नदी। यानी ये एक खास बात है, यह नदी पूरी की पूरी कहाँ बह रही है? राजस्थान में बह रही है। ठीक है, अगर आप राजस्थान के मानचित्र के अनुसार इसे देखें तो यह नदी देखिए इस तरह से, ये पश्चिम का राजस्थान, फिर दक्षिणी राजस्थान, उसके बाद हाड़ौती का पठारी प्रदेश, उत्तर पूर्व का ये हिस्सा पूरी की पूरी पूर्णतः राजस्थान में बह रही है। देखिए इस तरह से यहाँ पर राजसमंद, और राजसमंद से ये नदी निकलती है। उसके बाद ये चित्तौड़ आती है, चित्तौड़ से भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक, टोंक के बाद ये कहाँ जाती है? सवाई माधोपुर। अब देखिए, उद्गम से लेकर विसर्जन तक पूरी की पूरी कहाँ बह रही है? राजस्थान में। इसलिए पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली राज्य की सबसे लंबी जो नदी है वह कौन सी हो जाती है? वह बनास नदी हो जाती है। दोस्तों, बनास नदी की कुल लंबाई है वो कितनी है? 512 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 512। देखिए दोस्तों, नदियों की लंबाई के संबंध में हमेशा विवादास्पद स्थिति रहती है, विवाद रहता है। कहीं किसी किताब में 480 किलोमीटर है, कहीं 512 किलोमीटर है, कहीं 482-85 किलोमीटर तक भी लिखा हुआ है। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेरे हिसाब से मैंने ऑथेंटिक जो आंकड़ा दिया है वो कितना दिया है? 512 किलोमीटर दिया है। इसलिए ध्यान रखिए, इसकी लंबाई 512। उद्गम से लेकर विसर्जन तक ये कहाँ बहती है? ये राजस्थान में प्रवाहित होती है। ठीक है, उसके बाद यह नदी राजस्थान के कितने जिलों से होकर बहती है? तो दोस्तों, आपको ध्यान होगा, जब मैंने चंबल नदी का वीडियो पढ़ाया था, टॉपिक पढ़ाया था, उस टाइम आपको ध्यान होगा मैंने बताया कि राज्य की 3 नदियां ऐसी हैं जो कितने जिलों से होकर बहती हैं? जो 6 जिलों से होकर बहती है। कितने जिलों से होकर बहती है? 6 जिलों से होकर बहती है। जैसे सबसे पहले इसका उद्गम होता है कौन से जिले से? इसका उद्गम होता है राजसमंद जिले से। राजसमंद से नदी कहाँ जाती है? ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ जाती है। कहाँ जाती है? चित्तौड़गढ़।
चित्तौड़गढ़ के बाद यह नदी जाती है दोस्तों कहाँ? भीलवाड़ा में। कहाँ जाती है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से फिर उसके बाद ये जो नदी है ये जाती है दोस्तों कहाँ? अजमेर। अजमेर के बाद यह नदी कहाँ जाती है? टोंक। और टोंक के बाद ये कहाँ जाती है? सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर में जाने के बाद यह जो नदी है यह अपनी बड़ी जो मुख्य नदी है चंबल, उसमें मिल जाती है। तो देखिए ये जिला भी राजस्थान का, ये भी राजस्थान का, ये राजस्थान 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 राजस्थान, सभी के सभी कहाँ है? राजस्थान में है। इसलिए पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली। जैसे यहाँ राजसमंद है, यहाँ चित्तौड़गढ़ है, उसके बाद ही जाती है भीलवाड़ा, उसके बाद जाती है अजमेर, उसके बाद जाती है टोंक, और टोंक से बाद कहाँ जाती है? सवाई माधोपुर में चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी राजस्थान के कितने जिलों से होकर बहती है? 6 जिलों से होकर बहती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सी नदी का सबसे अधिक अपवाह बेसिन कौन से जिले में है, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि आपके सामने ऑप्शन में से ये जिले आ जाए, ठीक है, और उसमें से ये पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन से में सबसे अधिक अपवाह बेसिन है, कौन से जिले में सर्वाधिक अपवाह बेसिन है, तो कौन से जिले में है? तो सबसे अधिक अपवाह बेसिन इस नदी का जिले में है भीलवाड़ा में। कौन से जिले में है? भीलवाड़ा जिले में सबसे अधिक ये बहती है। इसकी सहायक नदियां भी सर्वाधिक भीलवाड़ा से होकर बहती हैं। इसलिए हम बात करेंगे कि सबसे अधिक अपवाह बेसिन कौन से जिले में है बनास नदी का, तो सबसे अधिक अपवाह बेसिन भीलवाड़ा जिले में है। कौन से जिले में है? भीलवाड़ा जिले में। चलो उसके बाद हम अब इसकी सहायक नदियों के बारे में और एक नए तरह के डायग्राम के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इसकी सहायक नदियां आती हैं और इसमें आकर मिल जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे अब बाहर के डायग्राम में कि कौन सी नदियां कहाँ से निकलती हैं और ये कहाँ आकर इसमें मिल जाती हैं। चलो हम बात करेंगे बनास की सहायक नदियों के बारे में कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे मुख्य नदी के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बनास के उद्गम के बारे में कि ये नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है राजसमंद। कौन से जिले से निकलती है? राजसमंद। राजसमंद में यहाँ पे स्थान है जिसका नाम है खमनोर की पहाड़ियाँ। क्या नाम है? खमनोर की पहाड़ियाँ। खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से एक नदी यूँ बहती है और उस नदी का नाम क्या है? बनास। क्या नाम है? बनास। दोस्तों बनास नदी चित्तौड़ जाती है। चित्तौड़ के बाद ये जब आगे निकलती है तो यहाँ पर एक स्थान आता है, एक नया जिला, एक स्थान आता है जिसका नाम है बिगोद। क्या नाम आता है? बिगोद। ये बिगोद दोस्तों कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है भीलवाड़ा में। बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों महत्वपूर्ण? हम बात करेंगे अभी इसके बारे में कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। तो बिगोद या बिंगोद भीलवाड़ा में जब ये जाती है तो इससे एक और इसकी बड़ी जो सहायक नदी है वो इससे आकर यहाँ मिलती है। ठीक है, ये आकर जब यहाँ मिलती है तो यह नदी कौन सी है उसके बारे में हम बातें करेंगे। यहाँ पर कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है आयड़ नदी। क्या नाम है? आयड़ नदी। ठीक है, आयड़ नदी जब यहाँ से निकलती है तो कहाँ से? ये निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? उदयपुर के, उदयपुर जिला है, उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने के बाद यहाँ पर एक झील आती है। क्या आती है? एक झील, और झील का नाम है उदय सागर। क्या नाम है? उदय सागर। उदय सागर झील में गिरती है। उसके बाद जब ये आगे निकलती है तो इसका नाम हो जाता है बेड़च नदी। क्या हो जाता है? बेड़च नदी। ये ध्यान रखना दोस्तों। कैसे याद करेंगे आप इसे? जब इस सहायक नदी का उद्गम होता है तब ये कहलाती है आयड़। क्या कहलाती है? आयड़ नदी। उदय सागर झील में गिरने के बाद यह नदी क्या कहलाती है? बेड़च नदी। क्या कहलाती है? बेड़च। ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि उदय सागर झील से निकलने के बाद नदी का नाम क्या होता है?
बेड़च या उदय सागर झील में गिरने से पहले नाम क्या होता है? आयड़। उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियाँ कहाँ से होता है? उदयपुर से होता है। यह नदी उदयपुर से चित्तौड़ आती है, चित्तौड़ के बाद ये कहाँ जाती है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बिगोद में जाती है। कहाँ जाती है? बिगोद में। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, इसी बेड़च नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले में, कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में एक बांध बना है। और चित्तौड़गढ़ में कहाँ पर? अप्पावास बांध। अप्पावास एक जगह है, अप्पावास चित्तौड़ में पड़ता है। अप्पावास कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में अप्पावास है और अप्पावास में यहाँ पर एक बांध है जिसका नाम है घोसुंडा बांध। क्या नाम है? घोसुंडा बांध। घोसुंडा बांध के बाद ये भीलवाड़ा जाती है और भीलवाड़ा में कहाँ जाती है? बिंगोद जाती है या बिगोद जाती है। तभी वहाँ पर एक नदी और आती है, इधर से ऊपर माल के पठार से होकर बहती है और उस नदी का नाम क्या है दोस्तों? तो उस नदी का नाम है मेनाल नदी। क्या नाम है? मेनाल नदी। ठीक है, ये मेनाल नदी जो है, इस मेनाल नदी का उद्गम जो होता है ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से होता है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। वहां से यह नदी निकलती है, चित्तौड़ से बहने के बाद ये ऊपर माल के पठार से होती हुई ये भीलवाड़ा आती है और बिंगोद नामक स्थान पर आने के बाद यह जो नदी है ये है बेड़च और उसकी मुख्य जो नदी है वो कौन सी है? बनास। उसमें आकर मिल जाती है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, जहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती है वहाँ क्या बनता है? तो जहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती हैं वहाँ पर बनता है त्रिवेणी संगम। क्या बनता है? त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम बनता है। तो सबसे पहले बनास नदी पर बनने वाला एक त्रिवेणी संगम में 3 नदियां हैं। एक मुख्य नदी कौन सी है? बनास। बनास में आकर कौन मिलती है? बेड़च। और बनास में ही आकर कौन सी मिलती है? मेनाल। कौन सी मिलती है? मेनाल। तो बनास, बेड़च और मेनाल का संगम कहाँ होता है? तो इन तीनों का संगम होता है बिगोद भीलवाड़ा में। बिगोद भीलवाड़ा में इसका क्या होता है? संगम। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बनास, बेड़च और मेनाल का संगम कहाँ होता है? तो बिगोद भीलवाड़ा में होता है। या फिर क्वेश्चन को इस रूप में पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सी नदियाँ बिगोद भीलवाड़ा में आकर मिलती है? तो कौन सी नदियाँ हैं? बनास, बेड़च और कौन सी? मेनाल। ये तीनों नदियाँ बिगोद में आकर मिलती है। देखिए दोस्तों, जब ये नदी वहां से आगे भीलवाड़ा में ही जाती है तो इसमें एक और सहायक नदी आकर मिलती है और उस सहायक नदी का नाम क्या है? तो उस सहायक नदी का नाम है दोस्तों कोठारी नदी। कौन सी नदी आती है? कोठारी नदी। ये इस तरह से आकर इसमें मिल जाती है। ठीक है, देखिए नदी का नाम है कोठारी नदी। कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कोठारी नदी का उद्गम होता है राजसमंद जिले से। जिला कौन सा है? राजसमंद। राजसमंद जिले में एक स्थान है जिसका नाम है दिवेर की पहाड़ियाँ। दिवेर की पहाड़ियाँ। दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से उद्गम होता है। वह नदी कौन सी है? कोठारी। ये राजसमंद से दोस्तों आती है कहाँ? भीलवाड़ा में। कहाँ आती है? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में इस नदी पर यहाँ एक बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक बांध। और ध्यान रखना, इस बांध का नाम है मेजा बांध। क्या आता है? मेजा बांध। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आएगा कि मेजा बांध कहाँ स्थित है? तो मेजा बांध स्थित है भीलवाड़ा में। कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। कौन सी नदी पर स्थित है? मेजा बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो मेजा बांध कौन सी नदी पर स्थित है? कोठारी नदी पर स्थित है। ठीक है, देखिए कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। वैसे मैंने मेरे पहले वाले वीडियो को आप देखना, उसमें एक नदी पढ़ाई थी मैंने, मेज नदी। नदी का नाम भी क्या है? मेज। और क्वेश्चन को गलत करवाने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, उसी समय कोठारी के साथ ऑप्शन में कौन सी नदी का नाम दे देता है? मेज नदी का नाम भी दे देता है। ठीक है, और अपने को ऐसा लगता है कि मेज नदी पर बना होगा कौन सा बांध? मेजा। लेकिन ये बात क्या है? गलत है। मेजा जो बांध बना है ये कोठारी नदी पर बना हुआ है।
भीलवाड़ा में बना हुआ है, भीलवाड़ा से नदी आगे भीलवाड़ा में ही प्रवाहित होती है, तब एक स्थान आता है जिसका नाम है नंदराय। कौन सा स्थान आता है? नंदराय। और नंदराय कहाँ पड़ता है? ये दोस्तों नंदराय भी भीलवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा की नंदराय में आकर मिलती है कौन सी नदी? कोठारी नदी। कौन सी नदी? कोठारी नदी। दोस्तों वहां से जब ये नदी आगे चलती है तो ये प्रवेश करती है टोंक जिले में, अजमेर में। कहाँ? भीलवाड़ा के बाद ये कहाँ जाती है? अजमेर। अजमेर से जब ये आगे चलती है तो जिला आता है टोंक। कौन सा जिला आता है? टोंक। और टोंक का जो जिला आता है तो यहाँ पर एक स्थान आता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है राजमहल। क्या नाम आता है? राजमहल। और ये राजमहल कहाँ पड़ता है? टोंक में। जब ये राजमहल टोंक में आती है तब इसमें एक और सहायक नदी आती है। क्या आती है? एक और सहायक नदी आती है राजमहल टोंक में। उस नदी का नाम दोस्तों क्या है? उस नदी का नाम है खारी नदी। क्या नाम है? खारी नदी। ठीक है। खारी नदी का उद्गम जो होता है दोस्तों, तो खारी नदी का उद्गम होता है विजराला की पहाड़ियों से। कहां से होता है? तो खारी नदी का उद्गम होता है विजराला की पहाड़ियां। विजराला की पहाड़ियां कहां पड़ती है? ये विजराला की पहाड़ियां पड़ती है राजसमंद में। कहां पड़ती हैं? राजसमंद। विजराला की पहाड़ियां राजसमंद से एक नदी का उद्गम होता है और यह जो नदी है ये राजसमंद बहती है। राजसमंद के बाद ये अजमेर वाले हिस्से में आती है। उसके बाद ये कहाँ आती है? टोंक आती है। और टोंक में राजमहल में आने के बाद यह नदी अपनी मुख्य नदी किसमें मिल जाती है? यह बनास नदी में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? बनास नदी में आकर मिल जाती है। मिलन का स्थान कौन सा है? राजमहल। और वो कौन से जिले में पड़ता है? वो टोंक जिले में पड़ता है। इसी समय दोस्तों एक इधर से अजमेर के किशनगढ़ वाले क्षेत्र से एक नदी आती है और उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है डाई नदी। क्या नाम है? डाई नदी। ये डाई नदी जो है ये अजमेर से आती है। कहाँ से आती है? अजमेर। अजमेर में कहाँ से आती है? तो दोस्तों ये अजमेर के किशनगढ़ की पहाड़ियों से आती है। कहाँ से आती है? अजमेर के किशनगढ़ की पहाड़ियों से आती है। और यहाँ आप देखते हैं कितनी नदियाँ आकर मिल गई। इधर से कौन आई? बनास। इधर से कौन आई? खारी नदी। इधर से कौन आई? डाई नदी। क्या बन गया? एक त्रिवेणी संगम। तो बनास नदी पर बना दूसरा त्रिवेणी संगम जो है वह कौन कौन सी नदियां बनाती हैं? तो दोस्तों एक तो कौन आती है? बनास। उसके बाद में बनास में आकर दूसरी कौन सी मिलती है? खारी। और तीसरी जो नदी है वो कौन सी आकर मिलती है? डाई। ये तीनों कहाँ मिलती हैं? तो ये तीनों मिलती हैं राजमहल। और कौन सा जिला आता है? टोंक जिले में मिलती है। ठीक है। वही क्वेश्चन, राजमहल टोंक में कौन सी तीन नदियों का त्रिवेणी संगम है? तो बनास, खारी और डाई का त्रिवेणी संगम है। इसी तरह से हम बात करें कि बनास, खारी और डाई कहाँ मिलती हैं, तो ये कहाँ मिलती हैं? राजमहल टोंक में जाने के बाद उससे मिल जाती है। चलो दोस्तों आगे हम बात करते हैं। ये बनास नदी जब राजमहल टोंक से आगे जाती है तो आगे एक स्थान आता है जिसका नाम है टोडा रायसिंह। ठीक है। और ये टोडा रायसिंह पड़ता है दोस्तों टोंक जिले में। कहाँ पड़ता है? टोंक जिले में। ठीक है। टोडा रायसिंह टोंक पर इस पर एक बड़ी सिंचाई परियोजना बनी हुई है और इस सिंचाई परियोजना का नाम है, नहीं, पेयजल परियोजना, सॉरी दोस्तों, सिंचाई परियोजना नहीं है, ये पेयजल परियोजना है। और इस पेयजल परियोजना का नाम है बिसलपुर बांध परियोजना। क्या नाम है? बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध कौन सी नदी पर बना है? तो नदी का नाम तो क्या है दोस्तों? बनास। क्या नाम है? बनास। बिसलपुर बांध ये कहाँ बना है? तो ये बना है टोडा रायसिंह, एक विधानसभा क्षेत्र है टोंक का। और टोंक जिले के टोडा रायसिंह स्थान पर बिसलपुर बांध बना है। एक बड़ी पेयजल परियोजना है दोस्तों। यहाँ से पेयजल मिलता है एक तो दक्षिणी जयपुर को। कौन से जयपुर को? दक्षिणी जयपुर को। उसके बाद इसका पेयजल मिलता है किसको? अजमेर को। ठीक है। अजमेर में ही किसको मिलता है? केकड़ी को। केकड़ी के पास स्थित है सरवाड़, तो सरवाड़ को इसका पेयजल मिलता है। इसी तरह एक छावनी है राजस्थान में जिसका नाम है नसीराबाद छावनी। नसीराबाद छावनी
इसी तरह किशनगढ़ के कुछ क्षेत्र को भी पेयजल मिलता है, किससे? बिसलपुर बांध से, और खुद टोंक में बना है, इसलिए टोंक को भी इसका पानी, पीने का पानी इससे उपलब्ध होता है। कभी कभी स्थान पूछ ले जाते दोस्तों कि निम्न में से कौन से शहर को या कौन से जिले को बिसलपुर बांध का पानी नहीं मिलता है, तो ये ध्यान रखना, दक्षिणी जयपुर को मिलता है, खुद अजमेर को मिलता है, केकड़ी को मिलता है, सरवाड़ा को मिलता है, नसीराबाद को मिलता है, किशनगढ़ को मिलता है, और किसको मिलता है? टोंक को। तो ये बिसलपुर बांध राज्य की एक बड़ी पेयजल परियोजना है, जो कहाँ बनी है? बनास नदी पर बिसलपुर बांध, टोडा रायसिंह, और कहाँ बनी है? टोंक जिले में बनी हुई है। दोस्तों जब ये यहाँ से आगे चलती है तो देखिए एक स्थान आता है, ठीक है, और उस स्थान का नाम क्या आता है? उस स्थान का नाम आता है देवधाम टोंक। कौन सा स्थान आता है? देवधाम। और ये देवधाम कहाँ पड़ता है? टोंक जिले में ही। देवधाम टोंक पर इधर से एक नदी आती है, यूं इस तरह से, और इधर से भी एक छोटी नदी आती है। एक नदी का नाम तो है दोस्तों क्या? मानसी नदी। एक नदी का नाम तो क्या है? मानसी। और दूसरी नदी का नाम क्या है? बांडी। और तीसरी इधर से नदी कौन सी आ रही है? मुख्य बनास। तीनों नदियों का एक त्रिवेणी संगम बनता है। ध्यान रखना दोस्तों बहुत बार कि निम्न में से कौन सी नदी पर सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बने हैं, तो कौन सी नदी पर? बनास नदी पर सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बने हैं। इधर से बांडी नदी, इधर से कौन सी है? मानसी नदी, इधर से बनास। कहाँ बनाती है? देवधाम टोंक में बनाती है। कहाँ बनाती है? देवधाम टोंक में। वहां से दोस्तों जब ये नदी आगे चलती है, तो आता है सवाई माधोपुर। कौन आता है? सवाई माधोपुर आता है। जब सवाई माधोपुर आता है तो उस समय इसमें और कुछ नदियां आकर मिलती हैं। तो वो कौन कौन सी नदियां आती हैं? देखिए इधर जयपुर क्या एक ढूंढ नदी आती है। जयपुर में कौन सी नदी आती है? जयपुर से आती है ढूंढ नदी। देखो ढूंढाड़ी क्षेत्र आपने नाम सुना होगा, नदी का नाम क्या है? ढूंढ नदी। ठीक है दोस्तों, इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है मोरेल नदी। क्या नाम है? मोरेल नदी। मोरेल नदी। मोरेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये जयपुर में जैतपुरा की पहाड़ियों से होता है। जैतपुरा की पहाड़ियाँ, जैतपुरा की पहाड़ियाँ, और ये जैतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं? ये जयपुर में पड़ती है। और ढूंढ नदी का जो उद्गम होता है ये जयपुर में होता है विजराला की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से? विजराला की पहाड़ियाँ। और ये विजराला की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं? तो दोस्तों ये पड़ती है जयपुर में। ठीक है, दोनों का संगम होता है। उसके बाद ये दोनों जब आगे चलती हैं तो दौसा का लालसोट क्षेत्र आता है। यहाँ मिलती है ये दौसा, और दौसा का कौन सा क्षेत्र है? लालसोट। दौसा के लालसोट में दोनों मिलती हैं। उसके बाद सवाई माधोपुर में आती हैं, तो इस पर एक बांध बना है मोरेल नदी पर, और उसका नाम क्या है? मोरेल बांध। क्या नाम है? मोरेल बांध। मोरेल बांध कहाँ बना है? तो मोरेल बांध बना हुआ है सवाई माधोपुर में। कहाँ बना है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में ये नदी इससे आकर मिल जाती है। उसके बाद ये नदी सवाई माधोपुर में जब आगे जाती है तो इधर से एक इसकी मुख्य नदी आती है, बड़ी नदी आती है, जो राज्य की सबसे लंबी नदी कहलाती है, और उस नदी का नाम क्या है? चंबल नदी। क्या कहलाता है? चंबल। कहाँ आकर मिलती है? तो ये भी एक त्रिवेणी संगम बनता है। यहाँ पर भी एक सीप नदी और आकर इधर से मिलती है, यहाँ एक त्रिवेणी संगम बनता है दोस्तों। और उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। कहाँ मिलती है ये आकर? ये सवाई माधोपुर में मिलती है। सवाई माधोपुर में ही एक खंडाहर तहसील है उसकी, खंडाहर तहसील में मिलती है। और वो है किसके निकट? रामेश्वर के निकट। और वहाँ पर एक गांव है जिसका नाम क्या है? पदरा गांव। कौन सा गांव है? पदरा गांव। वहाँ आने के बाद ये चंबल में मिल जाती है। एक बार फिर से देख लें दोस्तों, खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से एक नदी का उद्गम होता है। इस नदी का नाम क्या है दोस्तों? तो उस नदी का नाम क्या है? बनास। क्या नाम है? बनास। वहाँ से नदी आगे चित्तौड़ में जाती है। चित्तौड़ के बाद ये कहाँ जाती है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में कहाँ जाती है? बिगोद। तब बनता है इस पर क्या? एक त्रिवेणी संगम। देखिए पहली नदी कौन सी आती है? आयड़। आयड़ का उद्गम कहाँ से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियाँ, उदयपुर से। ठीक है, उसके बाद में आयड़ नदी।
कौन सी झील में गिरती है? उदय सागर झील में। उसके बाद कहाँ? बेडच, ठीक है, क्या कहलाती है? बेडच नदी। उसके बाद चित्तौड़ के अपावास में इस पर क्या बना है? घोसुंडा बांध बना है। वहाँ से नदी आगे चलती है तो बिगोद में आकर बनास से मिल जाती है। वहीं एक नदी आती है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से, नदी का नाम क्या है? मेनाल नदी। मेनाल नदी पर चित्तौड़गढ़ में ही एक जलप्रपात बना हुआ है जिसका नाम है मेनाल जलप्रपात, जो चित्तौड़ में बना हुआ है, बिगोद में मिलती है। नंदराई आता है, कौन सी नदी आती है? कोठारी। कौन सा बांध? मेजा। उद्गम कहाँ से होता है? राजसमंद। कहाँ से होता है? दिवेर की पहाड़ियों से। उसके बाद नदी आगे चलती है तो जाती है राजमहल टोंक। खारी नदी आती है विजराला की पहाड़ियों से। डाई नदी आती है अजमेर किशनगढ़ से, त्रिवेणी संगम बनता है राजमहल टोंक में। आगे जाती है बिसलपुर बांध बना है टोंक के टोडाराई सिंह में, इनको यहाँ पर पेयजल मिलता है। फिर आगे इस तरह से करके आप दोस्तों इसे याद कर लीजिए। ये डायग्राम आप 2 बार अपनी नोटबुक में आप बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको ये याद हो जाएगा। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।